नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य में आई हुई एक वैकेंसी के विषय में, जो कि ITI ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अपलोडेड की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियली वेब पेज है। इस वेब पेज में हम इसके नोटिस बोर्ड सेक्शन में इसका विज्ञापन अपलोड किया गया है, तो उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया दिए गए हैं। विज्ञापन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा विज्ञापन एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। इसमें ITI ट्रेड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 जनवरी 2022 है और इसकी जो एंड डेट है वो 8 फरवरी 2022 रहेगी। और इसमें यदि हमें संशोधन कुछ करना है अपने फॉर्म में तो वो 15 फरवरी 2022 तक हम कर सकते हैं। इसके आगे हम इसमें ये देख सकते हैं कि केवल वही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जिनके पास में PET 2021 का वैलिड स्कोर कार्ड है, जिसको कि उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। अब ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कुछ आवश्यक सूचना दी गई है कि केवल ऑनलाइन मोड के द्वारा ही फॉर्म हम भर सकते हैं और इसके अलावा किसी भी अदर मोड से फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो हमें जो फॉर्म फिलअप करना है वो ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा ही करना है। आवेदन की जो पूरी प्रक्रिया है वो सब ऑनलाइन रहेगी। अब हम देख लेते हैं इसमें पदों का विवरण। तो जो स्पेसिफिकेशन ऑफ पोस्ट है, स्पेसिफिकेशन ऑफ पोस्ट में हम देख सकते हैं कि ये विभाग का नाम प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश है। पद का नाम अनुदेशक है। तो अनुदेशक को इंग्लिश में हम ट्रेड इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। इसका जो वेतनमान दिया जाएगा वो वेतनमान आप लोगों को जाएगा, जो कि 35,400 रुपये और 1,12,400 रुपये के बीच में रहेगा। इसमें हम पोस्ट के लिए दे सकते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर के 2504 वैकेंसी आई हुई हैं। अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लिए 1042, अनुसूचित जाति SC कैटेगरी के लिए 526 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी के लिए 44 पोस्ट और OBC कैटेगरी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 481 एंड EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो वैकेंसी हैं वो 211 हैं। इसके अलावा और हम इसमें आगे देख लेते हैं रिजर्वेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन जो है, पदों की संख्या रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। महिलाओं के लिए 2504 पदों में से 460 रिजर्व कर दिए गए हैं। तो महिला कैंडिडेट्स के लिए यदि उन्होंने डिप्लोमा डिग्री या फिर ITI किया हुआ है तो ट्रेड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर सकती हैं और इनको सीधे डायरेक्टली बेनिफिट मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के विषय में हम देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में हम देख लेंगे, पहला क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास में 10वीं का इस परीक्षा पास होना चाहिए, जो कि आप UP गवर्नमेंट से ही पास होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो प्रत्येक ट्रेड के लिए वैकेंसी जो आई है उसमें अलग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। तीसरी चीज़ हमको इसमें मेन ये देखना है कि क्वालिफिकेशन में हमारे पास में CTI कंप्लीट होना चाहिए, राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, जो कि DGT नई दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। तो ये 3 ही एजुकेशन के मुख्य क्राइटेरिया हैं। इसके अलावा हमारे पास में अनुभव भी होना चाहिए। अनुभव के लिए आप यदि किसी भी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर पढ़ाने पर आपकी कार्य की प्रकृति क्या है, कार्य की अवधि क्या है और आप लोगों को तो दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो एज लिमिट है वो 21 वर्ष है और इसकी जो फाइनल एज लिमिट है वो 40 वर्ष है। यदि आप अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए 40 ईयर्स और 21 ईयर्स ही एज लिमिट रहेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के डोमिसाइल और वहाँ के निवासी हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन में जो भी भारत सरकार गवर्नमेंट के द्वारा छूट दी जाती है वो सभी छूट आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं चयन का आधार। तो चयन का आधार लिखित परीक्षा के रूप से किया जाएगा, यानी कि आप लोगों की लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि साक्षात्कार को बंद किया गया है। तो इंटरव्यू नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ ओनली लिखित परीक्षा होगी। अब तो दोस्तों लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और उसमें लिखित परीक्षा में का जो वेटेज दिया जाएगा वो 80% दिया जाएगा। बाकी 20% जो वेटेज है वो आपके CITS सर्टिफिकेट के स्कोर कार्ड के द्वारा दिया जाएगा। कुल मिला के फिर इस प्रकार से 100%
की मेरिट बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में। तो परीक्षा योजना लिखित परीक्षा के लिए अभी कोई भी डेट घोषित नहीं की गई है और ना ही इसका कोई सिलेबस जारी किया गया है। ये आपको विभाग के द्वारा फॉर्म फिलअप होने के बाद जल्द ही यथासमय सूचित किया जाएगा। इसके अलावा और हम इसमें देख सकते हैं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश लिखे हुए हैं जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर स्टेट से हैं, वो सभी कैंडिडेट्स यदि फॉर्म को फिलअप करते हैं तो वो अनारक्षित श्रेणी से अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अनारक्षित जनरल कैटेगरी से ही एग्जामिनेशन को फाइट करेंगे। पदों का विवरण देख सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग ट्रेड्स के लिए कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया हुआ है कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ट्रेड्स के लिए कितने पद होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल जो है 59 ट्रेड्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, अगर आपने डिग्री किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप बहुत सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने संबंधित ट्रेड में ITI की है तो आप उस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 59 ट्रेड्स हैं। यहाँ पर हम पर्टिकुलर ट्रेड्स के लिए वैकेंसी देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फिटर ट्रेड की, तो फिटर ट्रेड के लिए कुल स्वीकृत पद 479 हैं। अब हम यहाँ पर इनकी मिनिमम टेक्निकल एजुकेशन देख सकते हैं कि हमको क्या होना चाहिए। अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो उसके साथ में आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दूसरा जो क्राइटेरिया है, यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ में यहाँ पर तीसरी कंडीशंस हम देख सकते हैं कि आपके पास में CITS का सर्टिफिकेट भी इसेंशियल एजुकेशन में होना चाहिए। यदि आपने संबंधित व्यवसाय से ITI की हुई है तो आपको 3 वर्ष के अनुभव के साथ में NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार से सभी ट्रेडों का इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स के लिए हमें इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ में यदि अगर हमने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा के साथ में हमको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में हमारे पास में CITS का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसी प्रकार से वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए भी है। वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों सब्जेक्ट्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो संबंधित व्यवसाय में डिग्री और डिप्लोमा है। तो दोस्तों इस प्रकार हम उत्तर प्रदेश स्टेट में ITI ट्रेनिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।